हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 18 है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में KMnO4 का प्रिपरेशन बताया और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो टॉपिक रहेगा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ KMnO4। लिखते हैं कि KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic, basic and in neutral medium, and itself is reduced into various species depending upon, निर्भर करता है depending upon nature of medium, कि वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ये अलग अलग मीडियम में अपने आप को अलग अलग चीज में, अलग अलग स्पीसीज में क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं इसका इन एसिडिक मीडियम में। इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में जो है ना, वो आपका KMnO4 जो है वो रिड्यूस हो जाता है Mn++ में। तो लिखते हैं कि when KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium, itself is reduced into Mn++ में। आप रिएक्शन देखो यहाँ पे, अगर न्यूट्रल फॉर्म में लिखे, आयनिक फॉर्म में नहीं लिखे तो लोग ऐसे लिख सकते हैं कि KMnO4 एसिडिक मीडियम, मतलब हम लोग ले लेते हैं एसिड डाइल्यूट H2SO4 को, और रिएक्शन देखें यहाँ पे तो ये बनाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस करते हैं इसको, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, K2 है, Mn यहाँ पे 2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ऑक्सीजन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो 3 चौके 12 और 8 20 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका 4 और 8 12 और 3 15, तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन। इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो हम लोग इसको आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2MnO4 2 माइनस प्लस 6H+, एसिडिक मीडियम, जहां H+ रहा तो आपको बताएगा एसिडिक मीडियम, और OH- रहा तो आपको बताएगा बेसिक मीडियम। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग MnSO4 को 2Mn++ प्लस 3H2O, या फिर ये सॉरी, और इसमें लिखेंगे 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, हम कुछ दिखाते हैं आपको इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं KMnO4 का, किस चीज में, एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि MnO4 माइनस मीडियम रहेगा एसिडिक मीडियम रहेगा। ओके, एसिडिक मीडियम है, और हम बताएं कि MnO4 जो है वो MnO4 माइनस जो है, यानी KMnO4 को आयनिक रूप में लिखे हम लोग, MnO4 आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं, तो MnO4 माइनस जो है ये अपने आप को रिड्यूस कर लेगा Mn++ में। अब बताए थे हम एसिडिक मीडियम में कि जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उतना मोल वाटर लीजिए, 4 मोल ऑफ वाटर ले लिए, जितना वाटर लीजिएगा उसका दुगना हाइड्रोजन आयन मींस 8H+ आयन लीजिए। अब हम लोग बैलेंस करते हैं चार्ज को, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 8+ था, 1 माइनस चला गया तो 7+ बचा। तो अगर इसमें हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो इधर भी 2+ बचा, इधर भी 2+ बचा, ये बैलेंस है। तो लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 in
कौन से मीडियम? एसिडिक मीडियम इक्वल टू, क्या जानते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास होता है 158 और चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना है, तो 5, इसको डिवाइड कर दीजिए, 31.6 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट किस चीज में? एसिडिक मीडियम में। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम में किसको किस चीज में ऑक्सीडाइज करता है, ये आपको याद करना होगा। तो चलिए कुछ बताते हैं आपको कि किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इन एसिडिक मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस किसको किसको किस चीज में करेगा? तो A नंबर I- को ये ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। B नंबर Fe डबल प्लस को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe ट्रिपल प्लस में। C नंबर NO2- को नाइट्राइट आयन को ये चेंज कर देगा नाइट्रेट आयन में। डी नंबर ये ऑक्सैलिक एसिड को H2C2O4 को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। ई नंबर SO2 को ये ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट आयन में, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे देखेंगे तो +6 है, ऑक्सीडाइज किया। ये था नंबर ई। एफ नंबर अगर हम लोग देखें तो SO3 को ऑक्सीडाइज कर देगा ये SO4 में। ओके, ठीक है, इतना हम एग्जांपल देखते हैं और इसको डील करते हैं भाई कि कैसे ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक मीडियम में, ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात करते हैं I- को I2 में, मींस आयोडाइड आयन को आयोडीन में ये ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है कि मीडियम कौन सा है, तो एसिडिक मीडियम में है। तो नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए नंबर, और ए नंबर जो है वो I- को ऑक्सीडाइज कर दीजिए आप I2 में। एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग बताए थे कि MnO4- पर मैंगनेट आयन अपने आप को Mn++ में रिड्यूस कर लेगा, और H+ आयन जब देखें 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम 4 मोल वाटर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका जो था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो +1.51 वोल्ट है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इसी चीज पे कि KMnO4 और K2Cr2O7 में कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका आंसर होगा KMnO4 जो है वो K2Cr2O7 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्यों? तो हम लोग देखे थे कि K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में, कि K2Cr2O7 तो Cr2O7 2- जो है वो एसिडिक मीडियम में अपने आप को रिड्यूस किया था Cr++ में, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू था 1.33 वोल्ट। और यहाँ भी हम लोग देखें कि एसिडिक मीडियम में MnO4 जो है माइनस, वो अपने आप को रिड्यूस कर देता है Mn++ में, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है +1.51 वोल्ट। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग कि MnO4 मींस पोटेशियम पर मैंगनेट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन दैट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ऐसा कुछ देखे हम लोग। अब इसका 4 मोल वाटर लिए तो इसका दुगना हाइड्रोजन आयन लीजिए। अब चार्ज बैलेंस कीजिए, 2+ है, यहाँ पे 7+ है, तो बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे, राइट। अब क्या करना है, आयोडाइड आयन को जिसको ऑक्सीडाइज करना है रिएक्टेंट में लिखिए। जिस चीज में करना आपको याद रखना होगा कि आयोडाइड आयन किसमें ऑक्सीडाइज होता है, तो आयोडीन में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं, तो आयोडीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 ले लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको गुना कर देंगे 2 से और इसको गुना करेंगे 5 से। ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए 2MnO4 क्या चीज माइनस प्लस 8 गुना 16 हाइड्रोजन आयन प्लस 10 आयोडाइड आयन, फिर ये बनाएगा 2Mn डबल प्लस प्लस 8H2O प्लस 10I2, या पहले हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10I2 ही लिख दीजिए प्लस 8H2O। देख लीजिए चार्ज बैलेंस है या नहीं है, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10 और 2 12 निगेटिव 16 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव, यहाँ भी 4 पॉजिटिव आयन हो गया। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे थे कि चार्ज को, अच्छा आयोडीन में भी देखिए 5 गुना 10 आयोडीन है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 आयोडीन होगा, ठीक 2 से गुना कर दिए थे, 5 आयोडीन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखें कि 10 और 2 निगेटिव, तो 12 निगेटिव हुआ, 12 और 16 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव, यहाँ पे 4 पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक, नंबर हम लोग देखते हैं बी नंबर। अगर जी नंबर में अगर हम लोग जोड़ देते हैं कि क्लोराइड आयन को Cl2 में चेंज कर देगा, तो आप सिर्फ यहाँ पे Cl रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो दोनों सेम हो गया, यहाँ पे आयोडाइड आयन को आयोडीन में, यहाँ पे क्लोराइड आयन को क्लोरीन में, तो सिर्फ आयोडीन की जगह क्लोरीन रख के सेम इक्वेशन बन जाएगा आपका, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, खुद कर लीजिएगा। ठीक, नंबर बी नंबर क्या था बच्चे कि Fe डबल प्लस को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe ट्रिपल प्लस मींस फेरस को फेरिक में चेंज करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले एसिडिक मीडियम के लिए कि MnO4 माइनस अपने आप को रिड्यूस कर लेगा Mn डबल प्लस में, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 मोल वाटर, इसका दुगना हाइड्रोजन आयन तो 8H प्लस, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए हम लोग, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि Fe डबल प्लस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe ट्रिपल प्लस आयन में, राइट। अब क्या करें, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, दोनों तरफ से पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, गुना कर दीजिए 5 से, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5Fe डबल प्लस, ये बचा यहाँ पे Mn डबल प्लस प्लस 5Fe ट्रिपल प्लस प्लस 4 मोल ऑफ वाटर। देख लीजिए चार्ज बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे हो गया 10 पॉजिटिव और 8 मतलब 18 पॉजिटिव, 18 पॉजिटिव में से गया तो 17 पॉजिटिव, यहाँ पे आप देख लीजिए बच गया 15, 5 3 जा 15 और प्लस 2, यानी यहाँ भी हो गया आपका 17 पॉजिटिव चार्ज, ये बैलेंस है। नंबर देखें हम लोग सी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये रिएक्शन, कि नाइट्राइट आयन को ऑक्सीडाइज करने जा रहा है नाइट्रेट आयन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एसिडिक मीडियम का रिएक्शन लिख लेंगे कि MnO4 माइनस अपने आप को रिड्यूस कर लिया Mn डबल प्लस में, और हम लोग जानते हैं कि जितना ऑक्सीजन कम है तो दूसरी तरफ उतना मोल वाटर, जितना मोल वाटर लिए उसका दुगना हाइड्रोजन आयन, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, जिसको ऑक्सीडाइज करना है रिएक्टेंट में और जिस चीज में करना है उसको प्रोडक्ट में। अब क्या करना है, अब बताइए। अब देखना हम लोग को ये चीज है कि इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन कम है, तो 1 ऑक्सीजन कम है, तो 1 मोल वाटर, जितना मोल वाटर लिए बच्चा उसका दुगना हाइड्रोजन आयन, मींस यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयन ले लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं चार्ज को, यहाँ पे देखें कि 1 निगेटिव आयन है, यहाँ पे देखें हम लोग कि 2 पॉजिटिव में से 1 निगेटिव गया तो 1 पॉजिटिव बचा, यहाँ 1 निगेटिव यहाँ 1 पॉजिटिव, बैलेंस नहीं है,
तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3 इलेक्ट्रॉन में 2 पॉजिटिव गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ भी एक निगेटिव चार्ज बचा, यहाँ भी एक निगेटिव चार्ज बचा, दोनों तरफ इक्वेट किए तो बैलेंस है। देख लीजिए अब क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो गुना करेंगे यहाँ 5 से और यहाँ गुना करेंगे 2 से। ओके चलिए कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करें, अब काटिए, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 दूना 16 पॉजिटिव, यहाँ 5 दूना 10 पॉजिटिव, इन हैंड हम लोग पास बच गया 6 पॉजिटिव। पहले लिख ही देते हैं, तो सबसे पहले लिख लीजिए आप कि 2MnO4 माइनस, यहाँ पे 16, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6H पॉजिटिव प्लस यहाँ 5 मोल वाटर, इधर 8 मोल वाटर, तो ये भी कट गया, उधर 3 मोल वाटर बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 5NO2 माइनस। अब इधर चलिए तो यहाँ हो गया 2Mn डबल प्लस प्लस 3, अच्छा यहाँ लिख दीजिए 5 नाइट्रेट आयन प्लस 8 था, 5 चला गया था तो 3 मोल वाटर। देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, चार्ज देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कि 5 निगेटिव और 2 निगेटिव, 7 निगेटिव में 6 पॉजिटिव, तो 1 निगेटिव आयन बचा, यहाँ पर भी 2 दूना 4 पॉजिटिव और यहाँ 5 निगेटिव, तो यहाँ भी 1 निगेटिव बचा, तो ये बैलेंस है। नेक्स्ट नंबर देखें डी, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 ओके को ये ऑक्सीडाइज कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। अब कैसे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn डबल प्लस प्लस 4 मोल वाटर। कैसे लिखे ये इक्वेशन आपको बताया कि MnO4 माइनस जो है एसिडिक मीडियम में अपने आप को रिड्यूस कर लिया, Mn डबल प्लस में 4 ऑक्सीजन था तो 4 मोल वाटर, उसका दुगना हाइड्रोजन आयन, चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब देखते हैं कि H2C2O4 अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया इसमें CO2 में। सबसे पहले यहाँ पे एटम बैलेंस करते हैं, कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, 4 इधर भी 4 इधर भी, तो आपको यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल लेने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप 2H प्लस आयन लीजिए, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। देख लीजिए 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो गया, इधर भी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको गुना कर दीजिए 5 से और इसको गुना कर दीजिए 2 से। चलिए क्या क्या कट रहा है देख लीजिए बच्चों, फिर से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब लिखते चलिए 2MnO4 माइनस प्लस 8 दूना 16 और 5 दूना 10, फिर ये कट गया, तो यहाँ पर फिर से आपके पास 6 पॉजिटिव आयन बचा, 6H प्लस आयन। ओके अब यहाँ पे लिखेंगे 5H2C2O4, राइट। इधर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ बचा 2Mn डबल प्लस प्लस 5 गुना 2 जा तो 10, तो 10 CO2 प्लस और क्या बचा 8 मोल वाटर। बैलेंस करके देख लीजिए आप, 6 पॉजिटिव 2 निगेटिव यानी 4 पॉजिटिव बैलेंस्ड है। अब हम लोग देखेंगे नंबर डी हो गया, अभी नंबर ई देखने जा रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में चेंज करना है हम लोग को। ई नंबर में देखेंगे हम लोग कि SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में चेंज करना है। यहाँ पे सल्फर का +6, यहाँ पे +4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। तो एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन अपने आप को रिड्यूस कर लेता है Mn डबल प्लस में। ओके अब क्या करते हैं 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 मोल वाटर 4 मोल वाटर, तो उसका दुगना हाइड्रोजन आयन। चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लगाए। कैसे लगाए 5 इलेक्ट्रॉन 8 पॉजिटिव में से 1 निगेटिव यहाँ पे गया, तो 7 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, इधर भी 2 पॉजिटिव उधर भी 2 पॉजिटिव। ओके SO2 को आपको ऑक्सीडाइज करना है SO4 आयन में, सल्फेट आयन में। इधर 2 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन है,
तो हमको 2 मोल वाटर लेना होगा। 2 मोल वाटर लिए ना बच्चा, तो यहाँ पे दुगना हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन 4H+। चार्ज बैलेंस कीजिए। यहाँ पे देखिए आप कि 2 कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2 निगेटिव 4 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव बचा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। 2 और 2 4 निगेटिव 4 पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अब इक्वेट कीजिए 5 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको गुना कर दीजिए 2 से और इसको गुना कर दीजिए 5 से, बाकी लिख दीजिए। चलिए, तो आपके पास बचा 2MnO4 माइनस प्लस 8H यहाँ 4H, तो 8 दूना 16 पॉजिटिव आयन, यहाँ 5 चौके 20 पॉजिटिव आयन है ना, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, उधर आपके पास बच जाएगा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे कि तो ये 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन तो कट ही गया था। अब यहाँ पे देखें तो 5 दूना 10 और यहाँ पे देखें हम लोग 4 दूना 8, यहाँ 5 दूना 10, तो ये कट जाएगा, तो यानी हम लोग के पास इधर आपके पास बचेगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा 2H2O, ठीक, प्लस 5SO2, ओके। अब इधर देखें हम लोग तो यहाँ बचा 2Mn2 प्लस 5SO4 माइनस, अगर हम इसको देखें तो यहाँ 5 चौके 20 था, यहाँ 8 दूना 16 था, तो यहाँ पे हम लोग पास बच जाएगा 4H+। देखिए बैलेंस है या नहीं है। इधर देखें हम लोग तो देखें 2 निगेटिव, ओके, 2 निगेटिव यहाँ पे है। यहाँ देखें तो 5 दूना 10 निगेटिव और यहाँ देखें 2 दूना 4 पॉजिटिव और 4 और 4 8 पॉजिटिव, यहाँ पे 10 निगेटिव, तो यहाँ पर भी 2 निगेटिव बच गया और यहाँ पर भी 2 निगेटिव बच गया, तो ये बैलेंस्ड है। ओके, ये था आपका नंबर ई। ओके, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम नंबर ABCDE हो गया, तो F नंबर देखेंगे हम लोग। F नंबर में क्या है, तो देखिए वहां बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सल्फाइड आयन को क्या करेंगे हम लोग, सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज करेंगे। नंबर F, तो सल्फाइड आयन को ये चेंज कर देगा सल्फेट आयन में। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे कि MnO4 माइनस जो है अपने आप को एसिडिक मीडियम में Mn++ में रिड्यूस किया। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 मोल वाटर, इसका दुगना हाइड्रोजन आयन। अब बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब क्या करेंगे कि SO3 माइनस को ऑक्सीडाइज करना है आपको SO4 माइनस में, इधर 1 मोल वाटर, क्यों, क्योंकि 4 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कम है तो 1 मोल वाटर, इसका दुगना हाइड्रोजन आयन ले लिया। अब चार्ज बैलेंस कीजिए बच्चा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 निगेटिव है, यहाँ पर भी 2 निगेटिव है लेकिन 2 पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो 2 और 2 4 निगेटिव में से 2 पॉजिटिव या तो 2 निगेटिव, यहाँ भी 2 निगेटिव आए हैं, बैलेंस्ड। अब इक्वेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर दें, बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 5 से, और इस इक्वेशन को गुना कर दें 2 से, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। यहाँ 5 दूना 10 है, यहाँ 8 दूना 16 है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये आपका बच गया यहाँ पे। तो लिख ही देते हैं इक्वेट करके, तो लिखेंगे कि 2MnO4 माइनस प्लस 8 दूना 16 और 10, तो 6H+ आयन प्लस, अब यहाँ है 5 मोल वाटर, वहां 8 मोल वाटर, तो ये कट गया, उधर 3 मोल वाटर बच जाएगा, तो आप लिखिए 5SO3 माइनस, जो बचा उसको लिखिए 2Mn प्लस 5SO4 माइनस प्लस
यहाँ पे और क्या बच रहा था, तो 8 था, यहाँ 5 था, तो 3 मोल वाटर। चलिए चार्ज देखते हैं। यहाँ पे है 5 दूना 10 निगेटिव, 2 निगेटिव, तो आपके पास कितना बच गया, यहाँ पे क्या था 5 दूना 10 निगेटिव और 2 निगेटिव, तो 12 निगेटिव, 6 H प्लस गया तो 6 निगेटिव बचा आपके पास। यहाँ 5 दूना 10 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी 6 निगेटिव आयन बचा। तो ये इक्वेशन भी आपका बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ये बेसिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं अलग अलग मीडियम में। थैंक यू।